हेलो, वेलकम टू विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ होता है? ये एक ऐसा चीज़ होता है जो कि सेल या फिर बैटरी के पास होता है। तो ये है एक सेल। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक बैटरी। तो ये है सेल। तो हमारा घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो क्या है? वो एक बैटरी है। ठीक। तो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस को दो ही लाइन में उसका डेफिनेशन को लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। लेकिन उसका डेफिनेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कैसे समझते हैं। तो यहां पे इसे समझने के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है एक सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट, जिसमें एक सेल लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। मान लीजिए ये सेल जो है ये कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए उसका वैल्यू है 24 वोल्ट। ठीक। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है, मान लीजिए वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कुछ 2 ओम का। ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस को या फिर रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम कैसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हो या फिर ऐसे हो, दोनों का मतलब हमारा सेम होता है। ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर आपको करंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से निकालेंगे। ओम्स लॉ होता है V = IR। तो यहां पे अगर आपको I का वैल्यू चाहिए वो हो जाएगा V/R। V का वैल्यू आपको पता है वो है कितना? 24 वोल्ट। और R का वैल्यू भी आपको पता है। R क्या है? रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है। तो यहां पे आपके पास करंट का वैल्यू आ गया कितना? 12 एम्पियर। ठीक। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, यानी पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास V = IR। तो I हमको पता है, R भी हमको पता है, तो V निकल जाएगा। तो V कितना होगा? 12 × 2 हमारे पास V का वैल्यू आ जाएगा 24 वोल्ट, जो कि सही बात है। यहाँ पे अपने 24 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको 24 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। किसको? वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एमीटर लगाया हुआ है और जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या शो करेगा? यहाँ पे करंट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हमने पहले से निकाला हुआ है। तो हमारे हिसाब से इस एमीटर में 12 एम्पियर का करंट शो होना चाहिए और इस वोल्ट मीटर में हम लोगों का 24 वोल्ट शो होना चाहिए। लेकिन कमाल के बात यह है कि यहाँ पे 24 या फिर 12 दोनों शो नहीं होता। तो यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो शो हो रहा है 10 एम्पियर का और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कुछ 20 वोल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन तो हमारा ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे पास रियलिटी ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन और रियलिटी हो गया। मतलब हम कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और रियलिटी हमारे पास कुछ ऐसा आया। तो अभी क्या करेंगे? तो अब हमारे पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, जो कि कहां गया हमको पता नहीं है। और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट भी कहीं पे छूट जा रहा है। तो यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट और 4 एम्पियर का पोटेंशियल ड्रॉप ये कहां चला गया? तो यहाँ पे डेवलप होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? जब एक कंडक्टिंग मटेरियल में करंट का फ्लो होता है, वो कंडक्टिंग मटेरियल उस करंट को अपोज करता है और वही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। मतलब इस बैटरी के थ्रू भी वही I करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये बैटरी एक कंडक्टिंग मटेरियल है। मतलब इस बैटरी के अंदर जो मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे? इस करंट को अपोज करेंगे और वही रेजिस्टेंस को जो इस सेल या फिर बैटरी करंट को अपोज करने के लिए लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली सेल या फिर बैटरी के अंदर होता है, लेकिन वो बनाया जाता है हमारा सेल की बाहर या फिर बैटरी के बाहर। ऐसे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सेल के अंदर अगर हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पे फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे सेल से बाहर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉल r। तो आइए यहाँ पे इस स्मॉल r का वैल्यू को पता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। मतलब ये जो आ रहा है ये इस रेजिस्टेंस के वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, I इंटू R। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू I का वैल्यू आपको पता है, हमने अमीटर से निकाला हुआ है, कितना 10। और यहाँ पे R का वैल्यू, R कितना होगा, R का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4/10 यानी 0.4 ओम। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस, मतलब ये R और ये वाला R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब अगर यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, उसका वैल्यू कितना होगा, ये वाला R प्लस ये वाला R, मतलब बड़ा R प्लस छोटा r। बड़ा R का वैल्यू हमको पता है 2 ओम, छोटा r का वैल्यू पता है कितना, अभी हमने निकाला हुआ है, वो है 0.4 ओम। अगर हम इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 2.4 ओम। तो अभी अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, जो इस एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में शो हो रहा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करंट निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, करंट होता है V डिवाइडेड बाई R। V कितना है, V है हमारा 24 वोल्ट। और यहाँ पे R कितना है, R है हमारा, हमने निकाला अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना है 2.4। तो यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है एमीटर वाला कंडीशन। और यहाँ पे अभी देखेंगे कि वोल्ट मीटर में सही से शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। I कितना है, I हमने निकाला हुआ है 10 एम्पियर, I है 10, R है 2, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। आपका एक्सपेक्टेशन और आपका रियलिटी अभी सेम है। यहाँ पे आपने क्या किया था, ये वाला रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए आपका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जब आपने इस वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया तो आपका एक्सपेक्टेशन और आपका रियलिटी दोनों एक साथ मिल गए। तो आई होप कि अभी तक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अभी तक नहीं बचा होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।